गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम कर चुके हैं और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड जो इंस्टॉलमेंट वाले टॉपिक वो भी हमारे हो चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? कहीं प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होगा वो निश्चित रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट, यानी मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, लेकिन उससे पहले जो ब्याज हुआ है, जो ब्याज लगा है, जो इंटरेस्ट लगा है, उस पर भी आगे इंटरेस्ट लगेगा। यानी एक तरह से ये मल्टीप्लाई होता जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो सीरीज़ है वो आपका एपी सीरीज बनाता है। जैसे प्रिंसिपल मूलधन अगर हम मान लें 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट केवल 10 रुपये जुड़ेगा, तो ये हो जाता है आपका 110 अगले साल। इसी तरह से फिर अगले साल 10% इंटरेस्ट ऐड होगा। अब यहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज जुड़ेगा, वो इस 100 पर हर बार जुड़ेगा, हर साल जुड़ेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो ये 10 यहाँ ऐड होगा, 120 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल 10%, इस 100 का 10%, 10 रुपये जुड़ेगा, और ये हो गया 130। तो ये जो ट्रेंड है ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है। साधारण ब्याज में इस तरह से ट्रेंड चलता है, यानी इसमें क्या है कि डिफरेंस बराबर होगा, और इसी को कहते हैं जब डिफरेंस अंतर बराबर हो तो उसे कहा जाता है एपी सीरीज। ये समानांतर श्रेणी में एपी सीरीज बना रही है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल 100 ले रहे हैं, 100 रुपये मूलधन मान लें, तो इसका 10% 10 ऐड होगा, ये हो जाएगा आपका 110 एक साल के बाद। अगले साल नेक्स्ट ईयर अगेन 10% इंटरेस्ट ऐड होगा। अब यहाँ जो 10% ऐड होगा वो इस वाले 110 के लिए ऐड होगा, यानी ये प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। चक्रवृद्धि ब्याज में ये 110 रुपये अब मूलधन मान लिया जाएगा, इस 110 का 10% यानी 11 रुपये ब्याज जुड़ेगा, और मिश्रधन हो जाएगा 121 रुपये। अगेन नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर 10% इंटरेस्ट जुड़ेगा, इस 121 का 10%, 10% ऑफ 121 12.1, ये ऐड होगा इसमें 121 और 12.1 जुड़ करके ये हो जाएगा 133.1। तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बराबर होगा, अंतर बराबर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अंतर बराबर नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो इक्वल होगा, जैसे 100 और 110। 100 और 110 को अगर हम देखें तो इनमें 10 और 11 का रेशियो है। अगेन यही फिर इनमें देखते हैं हम 110 और 121 में भी वही 10 और 11 का रेशियो है। अगेन इस दोनों में देखें हम तो यहाँ भी वही 10 और 11 का ही रेशियो हमें मिलेगा। तो इस तरह से ये रेशियो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी ये मल्टीप्लाई होता जाता है एक तरह से। यानी इस 100 को अगर हम 11/10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा,
110 को 11/10 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आएगा। 121 को 11/10 से मल्टीप्लाई करें तो 133.1 आ जाता है। ये तो हुआ जब प्रिंसिपल मालूम है अमाउंट निकालने के। अब इसका बैक अगर जाएंगे तो अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। तो कहने का मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये जीपी सीरीज बनाता है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी सीरीज बनाएगा होता है, और ये एपी सीरीज में होता है, समांतर श्रेणी में। साधारण ब्याज समांतर श्रेणी में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जीपी सीरीज में होता है। एक तो ये मेन पॉइंट था इसका। दूसरा मेन पॉइंट इसमें यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो होता ही है। सिंपल इंटरेस्ट में एनुअली इंटरेस्ट ऐड होगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट ऐड होता है वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। अब पहले हाफ ईयरली वाला कंडीशन में समझा देता हूँ। हाफ ईयरली के केस में इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो तो रेट जो है वो हाफ करके लेंगे और टाइम डबल करके लेंगे। इसी तरह से रेट हाफ टाइम डबल इसलिए करते हैं कि अगर मान लेते हैं 10% का एनुअल रेट है पर एनम, तो हमें रेट लेना पड़ेगा 10/2 यानी 5% हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली, 5% छमाही दर लेना पड़ेगा अगर हाफ ईयरली कंडीशन हो तो। और टाइम एक साल में, अगर एक साल का टाइम है तो उसमें 2 6 महीने आएंगे, यानी 2 हाफ ईयरली लेंगे। 2 छमाही, 2 बार छमाही ब्याज जोड़ा जाएगा, कहने का मतलब 2 हाफ ईयरली एक साल में। कहने का मतलब क्या करते हैं, हाफ ईयरली कंडीशन अगर हो तो रेट को आधा करेंगे और टाइम को डबल करेंगे हाफ ईयरली के केस में। ऐसे ही क्वार्टरली के केस में यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो तो रेट यानी साल में 4 बार होगा। तिमाही का मतलब हो गया जैसे 12 महीने हैं साल में, तो ये 12 महीने 4 बराबर हिस्सों में बटेगा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी 4 टाइम्स हो जाता है। तो इसलिए इसको 4 से भाग देंगे और टाइम जो है वो 4 से गुना होगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाफ ईयरली के केस में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे यानी रेट आधा, टाइम डबल। क्वार्टरली के केस में 4 से डिवाइड होगा, टाइम 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हो गया कंडीशन। वैसे मंथली के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, मंथली के लिए हो तो 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादातर वही हाफ ईयरली या क्वार्टरली से ही होगा या एनुअली से होगा। के लिए आपको रेट परसेंट मेन फैक्टर होता है, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आपको याद होना चाहिए तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो रेट को बार बार फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो रेट से ही सॉल्व होंगे और आसानी से उसी मेथड से मैं सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं रेट है 10%, तो 10% का मतलब हो गया 10/100 1/10। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 10% का मतलब सीधा आप लिखोगे 1/10। इसी तरह से 12.5% अगर है, 12.5% का मतलब हो गया आपका 1/8। 11:1/9% इक्वल्स टू होगा आपका 1/9। 14:2/7% इक्वल्स टू होगा आपका 1/7। 16:2/3% का भिन्न रूप फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 1/6। 9:1/11% का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 1/11। 8:1/3% इक्वल्स टू 1/12। 6:2/3% equals to 1/15. 5% 1/20. 4% 1/25। अब जैसे 5% 1/20 अगर आपको याद हो तो आप इसके बदले 15% का वैल्यू लिख सकते हो। 15 5 3 जा 15, तो इसलिए 1/20 का 3 टाइम्स होगा 3/20। तो इस तरह से अगर आपको ये याद हो तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप टाइम बचेगा उसमें, नहीं तो उस टाइम सॉल्व करके किया जा सकता है, लेकिन इससे टाइम बचेगा, आपका समय बचेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इनको आप याद रखो, याद कर लो इनको, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन में। अब फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एक टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए अमाउंट और मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मूलधन है 4,000 रुपये, दर प्रतिशत 5, 2 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर चूंकि मूलधन हमें दे रखा है, लेकिन मूलधन हो या ना हो, आप रेट परसेंट से डायरेक्ट प्रिंसिपल मूलधन मान सकते हो, ले सकते हो। चूंकि यहाँ मूलधन दे रखा है इसलिए हमें मूलधन लेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेट है 5%, 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20। 1/20 1/20। अगर इसे हम रेशियो मेथड से करें तो ये जो एक है ये तो हो गया इंटरेस्ट। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में बताया था आप लोगों को कि अगर प्रिंसिपल 20 हो तो इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल अगर 20 है, इंटरेस्ट 1 ऐड होके अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 21। तो एक साल में मूलधन अगर 20 रुपये है तो उसका मिश्रधन 21 हो जाएगा। इफ प्रिंसिपल इज 20, इंटरेस्ट इज अमाउंट इज 21। अगेन नेक्स्ट ईयर 20 का 21 हो जाएगा अमाउंट। तो इस तरह से 2 साल के बाद 20 × 20 400, 21 × 21 441। तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारा 400, ये अमाउंट हो गया। जबकि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000, प्रिंसिपल 4000 है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यानी ये हो गया 10 गुना। तो इसलिए अमाउंट अगर पूछे तो इसका भी 10 गुना करेंगे
एक्चुअल अमाउंट होगा 4410। ये हो गया प्रिंसिपल 4000 रुपये, 4410 रुपये हो गया इसका अमाउंट मिश्र धन। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 1410 माइनस 4000, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसका 410। एक तो ये मेथड है, जैसे रेट 5% था, 5% का मतलब हो गया 1/20, 20 प्रिंसिपल मानेंगे, इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। तो 20 प्रिंसिपल अगर हो, 1 रुपये इंटरेस्ट जुड़ के 21 हो जाता है। 20 रुपये मूलधन हो तो 21 मिश्र धन हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट ईयर 20 मिश्र प्रिंसिपल हो तो 21 अमाउंट होगा। इस तरह से 2 साल का मूलधन 400 और 2 साल का मिश्र धन 441। लेकिन हमें मूलधन दे रखा है 4000, जो कि 10 गुना हो गया 400 का, इसलिए 10 गुना करना पड़ेगा। अमाउंट हो गया 4410। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 4410 माइनस 4410 कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये तो हो गया रेशियो मेथड। लेकिन मैं कोई दूसरे एक स्पेशल ट्रिक से कराऊंगा, हालांकि ये भी आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये होगा हमारा कि जैसे रेट हमारा है 5%, 5% का मतलब हो गया 1/20, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000, 4000 रुपये। अब इस 4000 को, इसका हमें इंटरेस्ट निकालना है 5% के रेट से। तो 4000 का 5%, यानी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, गुना करें 1/20 से, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1000 का 1/20, 200 होगा इंटरेस्ट। ये पहले साल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अगेन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 1/20 टाइम्स, यानी 200। तो ये पहले साल का 200, दूसरे साल का 200, 200 एंड 200। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 200 प्लस 200, 200 एंड 200 400 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब क्या है कि फर्स्ट ईयर पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, पहले साल जो इंटरेस्ट आया है इस पर तो अब तो कोई, इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड ईयर 200 इंटरेस्ट आ गया। अब ये सेकेंड ईयर से पहले एक और इंटरेस्ट मिल चुका है, तो ये जो 200 है ये इस 4000 का हो गया इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट का, चूँकि इससे पहले एक और इंटरेस्ट जुड़ चुका है, उस इंटरेस्ट का एक और इंटरेस्ट आएगा इंटू 1/20, यानी 10। तो इस तरह से ये तीनों हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 200, 200, 400 और 10, 410। ये हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज अगर पूछे, सिंपल इंटरेस्ट 200 प्लस 200, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा केवल ऊपर वाली लाइन का। ऊपर वाली लाइन में जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 400, कंपाउंड इंटरेस्ट 410। इस मेथड से क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इसलिए ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। एक बार ध्यान से आप लोग समझिए इस मेथड को। बहुत ही सिंपल मेथड है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, और क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो बहुत ही कम टाइम में। केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको। अमाउंट हो जाएगा इसका,
अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मूलधन है 4,000 रुपये, मिश्रधन हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 410, और इस तरह से अमाउंट हो गया इसका 4410, 4,410 रुपये इसका मिश्रधन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, टाइम 2 ईयर, 2 वर्ष का समय है। अमाउंट इज गिवन, मिश्रधन दिया हुआ है 2 वर्ष का 6050। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। मूलधन निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर, अमाउंट 6050 रुपीज़। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड। अब जैसे रेट है 10%, ये होता है आपका 1/10। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो आप प्रिंसिपल मूलधन लेट करेंगे इस तरीके से, जैसे ये 1/10 है। अगर टाइम 2 ईयर्स का है तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर टाइम 3 ईयर्स हो तो 10 का क्यूब लेंगे। अगर टाइम 4 ईयर्स का है तो 10 की पावर 4 लेंगे। यहीं से लेट करेंगे प्रिंसिपल, चाहे प्रिंसिपल गिवन हो या ना हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इसी के हेल्प से। तो 10 का स्क्वायर हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 यूनिट। अब हमें 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो 100 का 1/10। अब इसको गुना करेंगे 1/10, क्योंकि 100 का हमें 10% निकालना है। 10% का मतलब 1/10, तो 100 गुना 1/10 यानी ये हो जाएगा 10। 100 अगेन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, 100 इंटू 1/10, 10। जैसे ये 100 हो गया, इंटू 1/10 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 10 आएगा। तो इस तरह से 100 इंटू 1/10, 10 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। 100 इंटू 1/10, 10 रुपीज़ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ये अभी निकला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब फर्स्ट ईयर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। अब सेकेंड ईयर 10 रुपीज़ इंटरेस्ट आया इस 100 का। अब इस 10 का भी एक इंटरेस्ट और लगेगा, तो 10 का 1/10 अगर हम करते हैं, 10 का 10% यानी 1/10, 1 इंटरेस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 10 और 10 20, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20 यूनिट। 10 + 10 + 1, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 21। ठीक है, तो अमाउंट होगा यहाँ पर, अमाउंट इज, हमने 100 यूनिट प्रिंसिपल माना था, 21 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, यानी 121 यूनिट अमाउंट हो रहा है हमारा, इकाई 121 अमाउंट हो रहा है। लेकिन अमाउंट हमें दे रखा है 6,050 रुपये, यानी 121 यूनिट इक्वल्स टू 6050। 121 यूनिट 6,050 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान होगा 1 यूनिट इक्वल्स टू
6050 अपॉन 121, 6050 अपॉन 121 ये होता है आपका 5 टाइम्स और ये 0, यानी 1 यूनिट 50 रुपीज़ के बराबर होगा। अब हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो ये 1 यूनिट का है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू है 50 रुपीज़, 50 रुपये। तो इस तरह से ये हो गया इसका डिफरेंस। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 50 रुपये का अंतर होगा। और प्रिंसिपल हो गया मूलधन, हमने माना था 100 यूनिट, तो 100 इंटू 50 यानी 5000 इसका प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो इस तरह से कुछ भी पूछे सारे क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 20, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 21। अमाउंट बन गया आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 100 यूनिट हमने प्रिंसिपल माना था, 21 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, 121 यूनिट हो गया। जबकि 121 यूनिट जो है वो 6050 के बराबर है, देयरफॉर 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 रुपीज़। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा 1 यूनिट, जो कि 50 रुपये के बराबर हो गया। एक आंसर ये हो गया आपका। और प्रिंसिपल पूछे तो 100 यूनिट से 100 इंटू 50, 5000 प्रिंसिपल होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16:2/3% पर एनम, टाइम 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपये है। तो अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन निकालना है। व्हाट इज इट्स अमाउंट, इसका मिश्रधन कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर रेट है 16:2/3%। 16:2/3% का मतलब हो गया आपका 1/6। 16 3 जा 48 + 2 50/3% के बदले नीचे 100 लेकर के ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे। प्रिंसिपल ये जो मूलधन होगा 6 और टाइम है 2 ईयर, तो इस 6 का स्क्वायर 36 यूनिट प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इस 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 6 हो जाएगा। अगेन इंटू 1/6 करेंगे, 1/6 से गुना करेंगे, 36 का 1/6, 6 रुपये। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हुआ और ये दूसरे साल का साधारण ब्याज होगा। अब ये सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 6 है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी इस 6 का भी इंटरेस्ट आएगा। ये जो 6 रुपये पहले साल मिला है इंटरेस्ट ब्याज, उसका भी 1/6 यानी 1 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 6 and 6 12 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 6 और 6 12 और 1 13, 13 यूनिट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 780 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
इक्वल्स टू 13 यूनिट इक्वल्स टू 780। 13 यूनिट 780 रुपये के बराबर हो गया। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? एक यूनिट हो जाएगा 780 बटे में 13। ठीक है, अब ये 13 से डिवाइड होगा। 13 6 जो 78 और इस तरह से कैंसिल हो करके 1 यूनिट इक्वल्स टू 60 रुपीज़। एक यूनिट 60 रुपये के बराबर हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट और मिश्रधन मूलधन। तो यदि 1 यूनिट 60 के बराबर हो, मूलधन हमने माना था 36 यूनिट, प्रिंसिपल इज 36 यूनिट, यानी 36 इंटू 60। तो इस तरह से प्रिंसिपल हो जाएगा 36 इंटू 60 2160। 6 छक 36, 6 ते 18 और 3 21, 2160 रुपये हो जाएगा इसका मूलधन। और अमाउंट होगा इसका, अमाउंट हो जाएगा आपका 36 प्लस 13 49 यूनिट। 49 यूनिट का मतलब हो गया 49 इंटू 60। 0 का 0, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 2940। ये हो जाएगा इसका अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल टू बी फाइंड, टाइम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, 2 वर्ष का मिश्रधन मूलधन निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14:2/7%। ब्याज दर है 14/2/7% पर एनम वार्षिक। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 40 रुपये। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40। फाइंड सेकेंड ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, केवल दूसरे साल का ध्यान देना है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल निकालना है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, गिवन है टाइम 2 ईयर्स, 2 वर्ष का समय है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 14:2/7% पर एनम, एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है 40 रुपये का। अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। वही तरीका है, जैसे रेट है 14:2/7%, तो 14:2/7% का मतलब ये हो गया 100/7%, यानी 100/7 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 1/7। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये याद रखना होगा कि 14:2/7% इज़ 1/7। अब हम मूलधन प्रिंसिपल लेट करते हैं। चूँकि 2 साल का क्वेश्चन है, इसलिए प्रिंसिपल लेट करेंगे 7 का होल स्क्वायर।
अगर 2 साल हो तो यहाँ 2 लिखेंगे, 3 साल का क्वेश्चन हो तो यहाँ 3 लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो ये 7 का स्क्वायर 49 यूनिट प्रिंसिपल लेट कर लेंगे, मूलधन को मान लेंगे। अब हम इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इस तरह से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 49 इंटू 1/7 7 हो जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। फिर इंटू 1/7 करेंगे, 49 इंटू 1/7 7 आएगा, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। यानी पहले वर्ष 7 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 7 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 7 एंड 7 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ये ऊपर वाले लाइन में जो भी आएगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा, चाहे वो 2 साल का क्वेश्चन हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का क्वेश्चन हो। तो ये फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट 7 हो गया, सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 7 हो गया। अब क्या है, फर्स्ट ईयर तो कोई इंटरेस्ट और आएगा नहीं। सेकेंड ईयर में अभी हमने इंटरेस्ट निकाला है केवल इस 49 का, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकाला है। एक और इंटरेस्ट आएगा इस 7 का भी। तो इस 7 का सेकेंड ईयर इंटरेस्ट होगा इंटू 1/7 करने से 1, यानी 7 रुपये का 14 से 2/7% 1 रुपये होगा। तो ये फ्रैक्शन कर लेने से आसानी ये होगी कि बार बार आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, डायरेक्ट वही परसेंटेज ही आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 7 एंड 7 14 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 7 + 7 + 1, यानी 7 और 7 14 और 1 15 यूनिट, 15 यूनिट। और इस तरह से डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस हो गया 1 यूनिट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस 1 हो गया, 1 यूनिट का अंतर आ गया, 1 यूनिट का अंतर है अभी। अगर हम मूलधन 49 यूनिट मानते हैं प्रिंसिपल को, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 7, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 7, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 7 का भी 1/7 करेंगे 1। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये डिफरेंस में आता है, ये जो चीज़ है ये डिफरेंस में आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 हो गया। अब ये 1 यूनिट जो है वो हमें गिवन है 40 रुपीज़ के इक्वल, 1 यूनिट इक्वल्स टू 40 रुपीज़। अब हमें जो भी चीज़ चाहिए उसको 40 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल सकता है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो 14 इंटू 40 करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 15 इंटू 40 करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें चाहिए तो 14 इंटू 40 करेंगे, आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 14 इंटू 40 करेंगे, 15 इंटू 40 सॉरी। हमें चाहिए यहाँ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमने 49 यूनिट्स माना था, 49 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, ये 0 एज इट इज़, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 3 19। और इस तरह से ये हो गया प्रिंसिपल 1960। लेकिन इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड सेकेंड ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ये था क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो अब देखो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा ये है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 7 + 1 8, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इक्वल्स टू 7 + 1 8 यूनिट।
ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकेंड ईयर का होता है। 8 यूनिट का मतलब हो गया 8 इंटू 40 यानी 320, 320 रुपये होगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे अमाउंट पूछे, चाहे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछे, चाहे दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरीके। नेक्स्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दर है 12.5%, 12:1/2%। टाइम, समय अब दिया हुआ है 1 ईयर 4 मंथ्स। एक वर्ष 4 महीने। और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 550 रुपये, 550। तो अमाउंट क्या होगा? मिश्र धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मिश्र धन निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, टाइम 1 ईयर 4 मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट 550, 550 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे। तो रेट है हमारा यहाँ पर 12.5%, 12.5। फ्रैक्शनल फॉर्म होता है इसका, भिन्न रूप होता है 1/8। ठीक है, कैसे होता है पता चल गया होगा। 12 दूनी 24, 1 25/2, नीचे गुना 100 से करके बटे में 100 करके 1/8 आ जाएगा। अब है टाइम 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। तो जब 1 साल से ज़्यादा हो, ये जो टाइम है ये 1 और 2 के बीच में है, 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में है, तो 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लेंगे। अगर 2 साल 4 महीने होता तो 3 साल वाला फॉर्मूला लेते। तो इस तरह से, तो 1 ईयर एंड 4 मंथ्स है, 1 वर्ष 4 महीने का समय दिया हुआ है, इसलिए 2 ईयर का निकालेंगे पहले हम। जैसे प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल लेट करेंगे 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, 64 यूनिट प्रिंसिपल मान लिया हमने, इंटू 1/8 करेंगे। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8, अगेन इंटू 1/8 करेंगे। 64 गुना 1/8, 64 को 1/8 से अगर हम गुना करें तो ये आ गया 8 64। ठीक है, ये 8 हो गया दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 8, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 8। पहले साल इंटरेस्ट तो यही 8 रहेगा। सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 8 है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये जो 8 है ये 64 का निकला हमारा। अब फिर इस 8 का निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट आया 8, अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम इंटू 1/8 करके, 1 हो गया। जैसे ये सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 8 आया, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 8 + 1 9 आ रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर इंटरेस्ट हमें लेना है केवल 4 मंथ्स का, 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 8 हो गया, 4 मंथ्स 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 4 महीने का इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट आया 8 और 1 9 रुपये। ये 9 रुपये दूसरे साल का ब्याज है, पूरे साल का, लेकिन हमें लेना है 4 महीने का ब्याज। तो ये पूरे साल का है यानी 12 महीने का है, 12 महीने हैं 9 रुपये, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 रुपये आएगा, 3 यूनिट, ये हो गया 3। और इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया टोटल 8 + 3 11 यूनिट, 11 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। समझ में आया बच्चों? सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 8 था और 1 था,
8 सिंपल इंटरेस्ट 1 कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी टोटल 9 रुपये आ रहा था, 9 यूनिट्स आ रहा था। 9 यूनिट्स जो है वो 1 ईयर का है, यानी 12 महीने का है। हमें चाहिए केवल 4 महीने का, इसलिए इंटू 4 कर दिया। 4 मंथ्स का है इसलिए इंटू 4 कर दिया, तो 3 यूनिट आ गया। तो 8 यूनिट पहले साल का हो गया, 3 यूनिट सेकेंड ईयर का हो गया, यानी 4 महीने का केवल। तो 11 यूनिट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें ये 11 यूनिट दे रखा है 550। 11 यूनिट इक्वल्स टू 550। 11 यूनिट 550 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 550 बटे में 11, यानी 50 रुपये। कैंसिल होगा 50 रुपये। 1 यूनिट 50 रुपीज़ के इक्वल हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालना है इसका, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल है 64 यूनिट माना था हमने, 64 इंटू 50, यानी प्रिंसिपल होगा 0, 5 4 जा 20, 0 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 जा 30 एंड 2 32, 3200 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया इसका। अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा इसका, प्रिंसिपल 64 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट, तो अमाउंट हो गया 64 प्लस 11 75 यूनिट। 75 इंटू 50, 75 इंटू 50 इक्वल्स टू 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, यानी 3750 रुपीज़ अमाउंट बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 1 ईयर 73 डेज, 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1240 रुपये। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 ईयर एंड 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1240। तो प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रेट जो है वो 20% का है, रेट इक्वल्स टू 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। टाइम 1 ईयर 73 डेज है, फिर वही कंसेप्ट आ गया, 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम हो तो अगला, यानी 2 साल वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे 5 का स्क्वायर 25 यूनिट, 25 यूनिट 25 इकाई मान लेंगे मूलधन को, 25 यूनिट प्रिंसिपल मान लेंगे। अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। फर्स्ट ईयर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 25 गुना 1, 25 गुना 1/5, यानी ये आ जाएगा 5 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया।
वही 5 रुपीज़ सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट होगा। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें इसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 5 इंटू 1/5 1। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर बच्चों अब देखो, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 5 हो गया, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 5 हो गया। अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 का भी 1/5 1 हो गया। तो ये 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष, सेकेंड ईयर का 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 5 और 5 10 और 1 11 हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए 1 साल और 73 दिन का। तो इसलिए ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, दूसरे साल का ब्याज है 6 रुपये। 6 रुपये हो गया, ये 6 रुपये है 1 साल का, यानी 365 दिन का, दूसरे साल का। लेकिन हमें यहाँ निकालना है 73 डेज का, 73 दिन का। ये 73 दिन का इंटरेस्ट निकालना में, तो 73 दिन का इंटरेस्ट निकालना हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 73 का 5 गुना होता है 365, 73 5 जा 365, तो ये हो गया हमारा 6/5, यानी 6/5 रुपीज़, यानी 1/2। 6/5 1/2 हो गया। तो 1/2 तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 और 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट 1.2। इस तरह से 6.2 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1 ईयर 73 डेज का। समझ में आया बच्चों? देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट 5 है, सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 5 है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 5 का भी इंटरेस्ट 1 आ गया, यानी सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6 रुपये। लेकिन हमें सेकेंड ईयर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें लेना है केवल 73 डेज का। तो 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, 6 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट वो 365 डेज का है, 73 डेज का निकालना है। तो 6/365 इंटू 73 से कट करेंगे इसको 5 टाइम्स, 6/5 यानी 1.2 के बराबर हो गए। तो 1.2 ये केवल 73 डेज का हुआ। 5 यूनिट फर्स्ट ईयर का है, 1.7 यूनिट सेकेंड ईयर का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 5 + 1.2 6.2 यूनिट। अब ये जो 6.2 यूनिट है वो हमें दे रखा है 1240 रुपीज़ के बराबर। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1240 बाई 6.2, 1240 पॉइंट के बदले 10 ले लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स, और इस तरह से 1 यूनिट 200 के बराबर आ गया। 1 यूनिट इक्वल्स टू 200। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन हमने माना था 25 यूनिट, यानी ये मल्टीप्लाई होगा 200 से। प्रिंसिपल 25 यूनिट है इंटू 200, यानी ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 5000, 5000 रुपये मूलधन हो गया। मिश्रधन निकालना है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 5000 एंड इंटरेस्ट जो कि गिवन था 1240, और इस तरह से अमाउंट हो जाएगा 6240, 6240 हो जाएगा इसका अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज और
साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। 15% 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 945 गिवन है। 15% 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 and 6 months का कंपाउंड इंटरेस्ट 945 गिवन है। तो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पर रेट है आपका रेट है 15%। 15% इक्वल टू होगा, जैसे 5% होता है 1/20, तो 15% का मतलब हो गया आपका 3/20। या आप ऐसे करके भी कर सकते हो, बाई चांस याद ना हो तो वैसे याद कर लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा। 5 से ये 3/20 यानी 3/20 हो गया रेट। अब हमें चाहिए 1 and 6 months का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 1 and 6 का मतलब हो गया 2 ईयर का लेके चलेंगे। जब भी 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम हो तो 2 साल वाला ही फॉर्मूला लेंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन को मान लेते हैं 20 का स्क्वायर 400। इस ऊपर वाले को लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल नीचे वाले को लेना है। जितने साल का हो उतना पावर करके प्रिंसिपल मूलधन मान लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा इंटू 3/20। तो 400 को यदि गुना करें हम 3/20 से तो ये हो जाएगा आपका 60 रुपये। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 60, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 60। अब 60 हो गया। फिर सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो सेकेंड ईयर इस 60 से पहले भी एक इंटरेस्ट आ चुका है 60, तो इसका भी इंटरेस्ट आएगा इंटू 3/20। तो 60 को अगर मल्टीप्लाई करें 3/20 से 20 या 60, 9 रुपये का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 60 60 + 9। लेकिन ये 60 + 9 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 69 हो गया यूनिट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 69 अगर है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ केवल 6 महीने का, तो 6 महीने का चाहिए। तो 69 इंटू ये 12 महीने का हुआ, 6 महीने का चाहिए हमें। तो इस तरह से 69 6 2 = 12, 69 का हाफ हो जाएगा 34.5 यूनिट। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पहले साल का 60 रुपये और 6 महीने का 34.5। तो 94.5 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1 and 6 month का। जबकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 94.5 यूनिट है। अब ये 94.5 यूनिट जो है ये है 945 के बराबर। तो 1 यूनिट हो जाएगा 945 अपॉन 94.5 के। 1 यूनिट इक्वल 94.5 नीचे आ जाएगा। तो 945 अपॉन 94.5, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा 10 रुपीज़ के इक्वल। 1 यूनिट 10 रुपीज़ के इक्वल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1.5 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1.5 साल के निकालना हो
तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 1.5 साल का कितना होगा, 60 रुपये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 है, लेकिन हमें दूसरे साल पूरे साल का नहीं लेना है, केवल 6 मंथ का लेना है, यानी 60 का आधा 30, और इस तरह से ये हो गया 90। अगर हम यहाँ देखें तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना हो गया, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4.5 यूनिट, और 1 यूनिट 10 रुपये के बराबर है, इसलिए 10 करेंगे तो इस तरह से 1 यूनिट 10 रुपये के बराबर हो गया, तो इस तरह से 45 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ये हो गया इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 22:2/9% पर एनम, टाइम 1 ईयर, 1 वर्ष का समय है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो, यानी हर 6 महीने में ब्याज जुड़ेगा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और ये हाफ ईयरली में क्या बताया था मैंने कि टाइम को डबल करना होगा, रेट हाफ करना होगा। जैसे यहाँ रेट है 22:2/9%, 22:2/9%, 22 × 9 198 + 2 200/9%, लेकिन हमें हाफ ईयरली लेना है, तो 200/9 × 2 × 100, और इस तरह से 1/9 आ जाएगा। तो मूलधन प्रिंसिपल मान लेंगे हम। अच्छा, टाइम है 1 ईयर, टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर, 1 वर्ष का समय है, और 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, यानी 6 और 6, 1 साल में 2 छमाही आएगा, यानी इसको 2 हाफ ईयरली लेंगे। 2 हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 छमाही ब्याज जोड़ना है हमें। मूलधन दिया हुआ है हमें 8100। अब इसका फर्स्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा, 2 हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो फर्स्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट आएगा इंटू 1/9 करके, तो 8100 इंटू 1/9 करेंगे, तो 9 9 जा 81, 900 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, 900 ही सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1/9 करने से। फिर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 900 जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर आया हुआ है पहले साल, इसका भी एक और इंटरेस्ट निकलेगा 1/9 करने से 100। हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो ये होता है, क्योंकि 900 है 900, 1800 तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1800, और 900 900 + 100 यानी 1900 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इस तरह से आंसर हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ अलग से कंपाउंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये डिफरेंस ही आ रहा है। ये पूरा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज,
ऊपर वाला जो लाइन है वो केवल सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल इज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम, टाइम 6 मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो, यानी हर 3-3 महीने में अगर ब्याज जोड़ा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर रेट है 16% पर एनम, यानी 1 साल का एनुअली। 16% वार्षिक ब्याज दर है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्वार्टरली। क्वार्टरली में रेट को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 1 साल में 4-3 महीने होंगे, 4 क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर, तो इसलिए ये हो गया 4% क्वार्टरली, 4% क्वार्टरली तिमाही। एंड 4% इक्वल्स टू 1/25, यानी 1/25 से गुना करना है। और टाइम दे रखा है हमें 6 महीने का, टाइम इज 6 मंथ्स। 6 महीने में 2 क्वार्टर होंगे, 2-3 महीने आएंगे आपके, यानी 2 क्वार्टर। 3 महीने करके 2 बार ब्याज जुड़ेगा, 2 तिमाही, और वो इस तरह से होगा आपका 6/12 इंटू 4, यहाँ से 2 आ जाएगा आपका 6 महीने का। 6 महीने, ये 6/12 वर्ष हो गया। क्वार्टरली के लिए 4 से गुना करेंगे तो इस तरह से 2 आ जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 महीने का मतलब 2-3 महीने आएगा। अब यहाँ पर मूलधन हमें दिया हुआ है 5000 रुपये। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा इंटू 1/25, 5000 गुना 1/25, 25 दूनी 50, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 200 होगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इंटू 1/25, 1/25 से गुना करेंगे तो वही 200 आएगा। अब सेकेंड ईयर इस 200 का एक और इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर में, इंटू 1/25, ये हो जाएगा 200 गुना 1/25, 25 अट्ठे 200, 8 रुपये। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 200, 200, 400, 8 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट हुआ यहाँ 200 और 200, 400। कंपाउंड इंटरेस्ट 200, 200, 400, 8 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए। वो डिफरेंस यहाँ डायरेक्ट भी हमें पता चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो इस तरह से आएगा, आंसर 8 रुपये का। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 8 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2 साल के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 400 है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, तो ब्याज दर क्या होगी। फाइंड 2 years rate of interest if 2 years compound interest is 410 and simple interest is 400।
तो देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है हमें 2 साल का 400 रुपये, ये 2 साल का इंटरेस्ट है। यानी पहले साल 200 रुपये और दूसरे साल 200 रुपये आएगा। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का 410 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ जाता है कि ये जो सेकेंड ईयर 200 इंटरेस्ट है, इसमें एक और इंटरेस्ट जुड़ेगा इसका। यानी ये 410 है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 200 एंड 200। अब इसका भी एक और इंटरेस्ट आएगा तो 200 और 200 400 हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है 410, यानी यहाँ पर आएगा 10 रुपये इंटरेस्ट। तो इस तरह से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ये आ जाता है 410 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 400। अब हमें रेट निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि 200 रुपये का इंटरेस्ट अगर 10 रुपये आ रहा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10 इंटरेस्ट मिला 200 का एक साल में। ये एक साल का निकल रहा है ना, हर साल एक एक साल का निकलता है। तो 10 रुपये ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 200 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 10 कैंसिल, 2 5 8, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। ये होगा इसका आंसर। रेट इज 5% पर एनम। तो बच्चों, इस तरह से चैप्टर नंबर 17 आप लोग कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ टाइप्स बचे हुए हैं। तो जो टाइप अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने जो आप लोगों को बताया जो टाइप्स, उसमें से आप लोग चैप्टर नंबर 17 जो हमारी बुक में दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन नंबर आप लोग कर सकते हैं 1 से 8 और 18 से 31। पहले ये होमवर्क आप लोग कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे रिमेनिंग सारे क्वेश्चन फिर होंगे।